हरियाणा की नायब सैनिक सरकार ने जेजेपी को बड़ा झटका दिया है। चुनावों में सीटें तो गई ही जेजेपी के हाथ से, अब प्रदेश कार्यालय भी गया। डिटेल में खबर जानेंगे। नमस्कार, सिटी ताका देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ओम पाटिल। तो देखिए, जेजेपी जो अपना प्रदेश कार्यालय पिछले 5 साल से चंडीगढ़ में स्थित सेक्टर 3 के सरकारी एमएलए फ्लैट से चला रही थी, वो फ्लैट जो उनकी मां नैना चौटाला को अलॉट हुआ था जब वो बाड्रा से विधायक बनी थी। 5 साल से जेजेपी की जितनी भी गतिविधियां थी वो यहीं से संचालित थी। लेकिन इन चुनावों में जेजेपी को जो करारी हार मिली, तो उसके बाद जेजेपी को नोटिस आया नायब सैनिक सरकार की ओर से कि ये आवास आप खाली कर दे। और चर्चा यही है कि जो जेजेपी है उसका ये जो अभी कार्यालय है, प्रदेश कार्यालय, जो कि नैना चौटाला का फ्लैट था, ये बीजेपी की एक एमएलए को, महिला एमएलए को दिया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो ये प्रदेश कार्यालय है, इसी को लेकर जो है जेजेपी की ओर से हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा गया था, जहां ये कहा गया था कि 3 महीने का समय मांगा गया था खाली करने के लिए। लेकिन तब विधानसभा अध्यक्ष ने इस दरख्वास्त को सिरे से खारिज कर दिया और 15 दिन का ही समय दिया, जिसके बाद अब वो समय पूरा हो गया है। और जेजेपी के मीडिया प्रभारी ने कहा है कि वो जल्द ही सारा सामान अब यहां से खाली कर लेंगे। और अब जाहिर सी बात है, अब कहां बनेगा जेजेपी का नया कार्यालय? तो देखिए, चर्चा यही आ रही है राजनीतिक गलियारों से कि जो दुष्यंत चौटाला का आवास है पंचकुला में, निजी आवास, वहीं पर अब जेजेपी अपना नया कार्यालय बनाएगी। क्योंकि देखिए, जहां जेजेपी 2019 चुनावों में किंग मेकर की भूमिका में रही, लेकिन इनमें बिल्कुल फिसड्डी साबित हुई। सभी विधायक जो थे, आधे तो विधायक पार्टी छोड़ गए थे, वहीं कुछ भी थे जो वो भी चुनाव हार गए, इंक्लूडिंग दुष्यंत चौटाला खुद। उसके बाद अब जेजेपी एक नए सिरे से पार्टी को फिर तैयार करना चाहती है, जिसके लिए आपको बता दें कि हाल ही में दुष्यंत चौटाला ने मीडिया अपीयरेंस दी थी। वो चुनावों में हार के बाद से ही मीडिया में बयान नहीं दे रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हाल ही में, जहां उन्होंने जेजेपी की आगामी रणनीति और संगठनात्मक कार्यों को लेकर जानकारी दी। जहां उन्होंने कहा कि हमारा वोट बैंक जो कि युवा था वो खिसक गया और उसी को हम साधने का काम करेंगे दोबारा। जेजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी भंग की जा चुकी है। इसके अलावा अब जेजेपी, निकाय चुनावों की बात बाद में है, लेकिन जेजेपी फिलहाल संगठन को अब एक नए सिरे से बनाना चाहती है, मजबूत और करना चाहती है। और यहां तक कि दुष्यंत चौटाला ने यह भी बयान दिया था कि जो बागियों को लेकर यह बयान आया था कि जेजेपी शायद बागियों को ला सकती है, फिर से उन्हें कोशिश में मना सकती है। उन्होंने कहा था कि जो भटक गए हैं, जो नाराज हैं, जो भ्रमित हो गए, उन्हें वापस लाने का काम किया जाएगा जेजेपी में। इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। यानी एक तरीके से चुनावों में हुई हार के बाद जेजेपी फिर से उठना चाह रही है और उठने के बाद जेजेपी एक नया संगठन तैयार करना चाह रही है। लेकिन अभी बड़ी मुसीबत यही है कि प्रदेश कार्यालय जो कि खाली करने को कहा गया था, वो खाली करना पड़ गया है और अब एक नया कार्यालय जल्द ही जेजेपी को बनाना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कतें आ सकती हैं। और एक नया कार्यालय कहा जा रहा है कि पंचकुला में ही बनाया जाएगा, क्योंकि अब दुष्यंत चौटाला को जेजेपी पर फिर से काम करना पड़ेगा। जो हार चुनावों के समय देखी, और जो नेता थे जिनमें दादा गौतम थे, अनूप धानक थे, बहुत सारे नेता, ईश्वर सिंह थे, बड़े सारे ऐसे विधायक पार्टी छोड़कर ही चले गए। तो ऐसे में अब जेजेपी को नए सिरे से काम करना होगा और यह भी देखना होगा कि अब प्रदेश कार्यालय जो कि हटाना पड़ गया है चंडीगढ़ से, तो अब जेजेपी इस पर आखिर काम कैसे करती है। वहीं जो संगठन को लेकर लगातार बातचीत हो रही है, दुष्यंत चौटाला ने कहा है संगठन और अच्छे से बनाया जाएगा और मजबूत बनाया जाएगा। लेकिन इसी बीच निकाय चुनाव आ रहे हैं, तो अब यह भी देखना होगा, क्योंकि अभी तक दुष्यंत चौटाला की ओर से निकाय चुनावों को लेकर कोई भी बयान नहीं दिया गया है कि लड़ेगी कि नहीं जेजेपी, और अगर लड़ेगी तो बड़ा सवाल यही कि आखिर कैसे रणनीति बनाएगी, क्योंकि संगठन में ही बिखराव हो चुका है। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब जेजेपी किंग मेकर बनी थी और नैना चौटाला को यह फ्लैट अलॉट हुआ था, तो जब ये प्रदेश कार्यालय बना था और बीजेपी के साथ गठबंधन भी था, तो इस कार्यालय में रौनक लगी रहती थी। लेकिन जब बीजेपी के साथ गठबंधन टूटा, तो थोड़ा कार्यालय, वहां पर लोगों का आना जाना थोड़ा कम हो गया, आवाजाही कम हो गई। और चुनावों में हार के बाद तो यह भी कहा जा रहा था कि दुष्यंत चौटाला ने खुद अपने दफ्तर आना छोड़ दिया है, प्रदेश कार्यालय में आना छोड़ दिया है, पूरा सुनसान पड़ा था। ऐसे में अब देखना होगा कि जेजेपी क्या ये निकाय चुनाव लड़ती है, और अगर लड़ती है तो किन रणनीति के साथ, और क्या संगठन उसके पहले जेजेपी का तैयार हो जाएगा। बहरहाल मैं जैसा चाहूंगा, नमस्कार, देखते रहिए सिटी तहलका। सिग्नस महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पानीपत। अस्पताल में आधुनिक तकनीक द्वारा गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज किया जाता है।
सभी मेजर गवर्नमेंट और प्राइवेट टीपीए पैनल का अस्पताल, आयुष्मान कार्ड धारकों का फ्री इलाज, अनुभवी डॉक्टर की टीम 24 घंटे उपलब्ध। आज ही विजिट करें सिग्नस महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पानीपत। मोबाइल नंबर 9215163855।